हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ट्रम्प रियली में इंडिया के ऊपर 500% टैरिफ लगा सकता है। क्या ये पॉसिबल भी है। अभी करंटली इंडिया के ऊपर यूएस की तरफ से 45% टैरिफ है। इसका मतलब इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट अगर यूएस में बिकेगा तो वो 50% हाई प्राइस पे बिकेगा। मतलब यूएस पहुंचने से पहले जो यूएस के पोर्ट्स है वहाँ पे उस प्रोडक्ट के 50% हाई प्राइस हो जाएंगे। 50% उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो है एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज होगा बाय द यूएस गवर्नमेंट। ऐसे होता है टैरिफ। कोई किसी कंपनी कोई किसी देश के ऊपर टैरिफ लगाता है तो उस देश की कंपनीज के प्रोडक्ट के ऊपर उतना ही परसेंट का जो है एक्स्ट्रा टैक्सेशन लगता है। इंडिया के प्रोडक्ट पहले ही यूएस में 50% टैरिफ पे बिक रहे हैं, राइट। अब जो ये कह रहे हैं कि इंडिया के प्रोडक्ट अब यूएस में 500% टैरिफ के हिसाब से बिकेंगे, मतलब इंडिया के प्रोडक्ट्स पे 500% टैरिफ लगाएगा, तो क्या ट्रम्प ये रियली में कर सकता है। आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो जानते हैं कि अगर टैरिफ लग जाता है तो कैसे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हम एक इंडिया के ही एग्जांपल से स्टार्ट। इंडिया पे 50% का अभी करंटली टैरिफ चल रहा है। मतलब इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है वो यूएस में 50% हाई प्राइस पे बिक रहे हैं, जिससे क्या होगा, मार्केट में जो वो अपने इंडिया के प्रोडक्ट्स है वो बिकेंगे नहीं, क्योंकि वो हाई प्राइस पे 50% हाई प्राइस पे है वो अभी यूएस की मार्केट में। वो बिकेंगे नहीं। इंडिया के प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे तो इंडिया जो है उन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा। मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा तो इंडिया की इकोनॉमी डाउन आएगी, राइट। इंडिया की इकोनॉमी डाउन आएगी तो इंडिया की स्टॉक मार्केट पे या किसी भी कंट्री की स्टॉक मार्केट पे टैरिफ की वजह से इस तरह जो है इम्पैक्ट पड़ता है। अभी यूएस ने 8 जनवरी 2026 को ये अनाउंस किया कि वो इंडिया पे या फिर जो रशिया सैंक्शन हमारा एक्ट है उस एक्ट में जितनी भी कंट्रीज़ आती है उन कंट्रीज़ में 500% टैरिफ लगाएगा। जो रशिया सैंक्शन एक्ट 2025 है उसमें कम कंट्रीज़ आती है, इंडिया, चाइना, बेल्जियम, यूरोप कंट्रीज़ एंड मोर। इन सभी कंट्री पे लगना तो चाहिए 500% टैरिफ, बट स्पेसिफिकली इंडिया को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ट्रम्प की इतनी पावर नहीं है कि वो चाइना जैसे बड़ी इकोनॉमी पे, बड़ी कंट्री पे जो है टैरिफ और वो भी 500% लगा पाए। इतना ट्रम्प में जो है हिम्मत नहीं है। अब इंडिया पे 500% अगर टैरिफ लग जाता है तो जो इंडिया के प्रोडक्ट यूएस में बिकेंगे वो 1x नहीं, पूरे 500 गुना प्राइस पे बिकेंगे। अगर वो 500 गुना हाई प्राइस पे बिकेंगे तो इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट जो है यूएस मार्केट में सेल नहीं होगा। लगभग हम हर साल यूएस को 80 से 90 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब इंडिया टू यूएस हम प्रोडक्ट्स भेजते हैं, राइट। और ये लगभग होता है 6.5 से 7 लाख करोड़ के आसपास। तो अगर जो प्रोडक्ट है वो 500% हाई प्राइस पे बिकेगा तो प्रोडक्ट यूएस की मार्केट में बिकना बंद हो जाएंगे एंड उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। अगर उनका डाउनफॉल स्टार्ट होता है इंडिया की मार्केट जो है उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी यूएस के लिए, राइट। इस तरीके से इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो जो है हमारा इकोनॉमी पे, हमारा स्टॉक मार्केट पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देखने को हमें मिलेगा। अब यूएस क्या चाहता है 500% टैरिफ क्यों? क्योंकि रशिया सैंक्शन एक्ट्स में हम इंडियंस भी आते हैं, इंडिया कंट्री भी आती है और इंडिया कंट्री पे 500% टैरिफ लग रहा है क्योंकि हम रशिया से ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं अपने ऑयल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, राइट। बट यूएस इतना तलब क्यों रहा है? क्योंकि यूएस के पास अब ऑयल जो है, क्रूड ऑयल, वो काफ़ी हाई अमाउंट में अवेलेबल है क्योंकि उसने वेनेजुला पे अटैक करके उसका सारा ऑयल अपना कर लिया है, राइट। अब उस ऑयल को बेचने के लिए कोई बायर्स भी तो होने चाहिए। सेलर है यूएस, सेलर है हमारा यूएस, बट बायर्स नहीं है। तो बायर्स बनाने के लिए जो इंडिया पे जो है प्रेशर बनाया जा रहा है कि इंडिया अब तू हमारा ऑयल जो है बाय कर, यूएस से ऑयल बाय कर, ना कि तू रशिया से सस्ता ऑयल बाय कर, राइट। अभी समझते हैं वेनेजुला, जो कि ट्रम्प ने वेनेजुला के प्रेसिडेंट को जो है किडनैप कर लिया है, उनका
90% जो इकोनॉमी है वो ऑयल के दम पे चलती थी। अब जैसे ही वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्चर किया, उसके बाद जो सारा ऑयल है वो यूएस का हो जाता है, राइट। एंड यूएस अब प्रेशर बना रहा है कंट्रीज़ पे कि वो रशिया का ऑयल ना खरीद के, रशिया का ऑयल इंपोर्ट ना करके जो है हमारा ऑयल इंपोर्ट करे। टैरिफ के दम पे, टैरिफ के बलबूते पे जो है ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो रशिया का ऑयल ना खरीदे, यूएस से जो है ऑयल खरीदे। कंट्री जिन पे टैरिफ का दबदबा है, टैरिफ लगा के जो है रशिया का बायर्स को गिराने की कोशिश की जा रही है, वो रशियन सेक्शन एक्ट में आती है। एंड वो कंट्रीज़ है इंडिया, चाइना, जर्मनी, ब्राज़ील और भी काफ़ी सारे यूरोपियन देश। अब वैसे देखा जाए टैरिफ लगाना गलत भी नहीं है। टैरिफ तब लगते हैं जब हमारे पास कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो, राइट। यूएस, मान लो यूएस, इंडिया यूएस पे हमला कर दे, तो तब यूएस जो है इंडिया के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा सकता है। कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो, कोई ग्लोबली इकोनॉमिक क्राइसिस हो, राइट, कोई पेंडेमिक आया हो, उस टाइम पे जो है टैरिफ लग सकते हैं। बट अभी ऐसा कुछ भी देखने को हमें नहीं मिल रहा है, तो ट्रंप ने इतने ज़्यादा टैरिफ लगाए क्यों? एंड ऑफ कोर्स अप्लाई कर सकते हैं, प्रेसिडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कंट्रीज़ के पीएम्स जो है अप्लाई कर सकते हैं इन सभी टैरिफ्स को। बट अभी ऐसा कोई भी सिचुएशन है नहीं, तो ये टैरिफ्स क्यों, वाई, रीज़न? तो ये ट्रंप ने यहाँ पे अपनी पावर का जो है मिसयूज़ किया है। एंड इसके अगेंस्ट जो है बहुत सारी कंपनियों ने यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जो है यूएस के कोर्ट में काफ़ी सारे केस फाइल किए हैं। अभी तक लगभग 1000+ केस अभी तक फाइल हो चुके हैं। सो इस मुद्दे पे यूएस के कोर्ट ने जो फैसला सुनाना था वो सुनाना था 9 जन 2026। बट यूएस जो है, यूएस के कोर्ट ने इस डिसीज़न टाइम को और इंक्रीज़ कर दिया है। अब बोल रहे हैं कि हम जो ये डिसीज़न सुनाने वाले हैं वो 14 डेट 2026 को सुनाने वाले हैं, 14 जन 2026 को सुनाने वाले हैं, राइट। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, मैं ट्विस्ट क्या है वो भी आपको बताता हूँ। इसमें भी एक ट्विस्ट है, ये देखिए ट्विस्ट क्या है। जो ये टैरिफ का डिसीज़न होने वाला है, ये यूएस के कोर्ट के 9 जज मिल के लेने वाले हैं, जिसमें से जो 6 जज होंगे वो रिपब्लिकन पार्टी से होंगे एंड 3 जज होंगे वो डेमोक्रेटिक पार्टी से होंगे। एंड 3 जज को जो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको हायर किया है इस डिसीज़न के लिए। इस जो टैरिफ का जो डिसीज़न बनाना है, इसके लिए 3 जजेस मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने हायर किए हैं। सो अभी चांसेस है कि टैरिफ का जो डिसीज़न है वो 14 को आएगा। मे बी ये 14 का जो डेट है ये आगे भी और एक्सीड कर सकता है, बट अभी तक तो चांसेस यही है कि ये 14 तक डेट अनाउंस हो जाएगा। सो अभी डिस्कस करते हैं क्या जो डिसीज़न होगा 14 डेट को आएगा, वो क्या ट्रंप के अगेंस्ट में आया तो क्या होगा, या ट्रंप के फेवर में आया तो क्या होगा। सो अगर ट्रंप के फेवर में आता है तो 500% टैरिफ तो लगेगा। मैं ये नहीं जानता कि चाइना पे लगेगा या नहीं लगेगा, पर इंडिया पे तो ज़रूर लगेगा। 500 भी नहीं तो कम से कम 400% तो लगेगा ही लगेगा, राइट। एंड अगर ये लग जाता है तो भाई इंडिया का मार्केट ऐसे आएगा, ऐसे नोज डाइव हो जाएगा, नोज डाइव, राइट। पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिलेगी, राइट। एंड अगर ये टैरिफ का जो चल रहा है डिसीज़न ये ट्रंप के अगेंस्ट में आता है, तो हमें काफ़ी अच्छे सिग्नल साइन देखने को मिलेंगे एंड वो हमें ग्रीन साइन देखने को मिलेंगे। 500% टैरिफ तो ऑफकोर्स नहीं लगेगा अगर ये डिसीज़न ट्रंप के अगेंस्ट में आता है। एंड चांसेस है कि ये 50% टैरिफ है ये भी जो है डिक्रीज़ हो जाए और ये भी जो है हट जाए, रिमूव हो जाए। अगर ये रिमूव होता है एंड पेनल्टी के साथ ट्रंप को जो है जो टैरिफ से जो इनकम हुई है यूएस की वो लगभग $600 बिलियन के आसपास, सो वो कंपनी को वापस से रिफ़ंड करना पड़ेगा। एंड अगर वो रिफ़ंड हुआ तो पैनिक बाइंग होगी एंड काफ़ी अच्छे जो है स्टॉक मार्केट ऊपर जा सकते हैं।
सो तब तक मार्केट जो है अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या हो सकता है क्रिप्टो मार्केट में, इंडियन मार्केट में, या फॉरेक्स मार्केट में, या यूएस की मार्केट में। कोई भी मार्केट आप ले लो, तब तक के लिए मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। अगर ट्रंप के फेवर में मैसेज आता है तो ऑफकोर्स यूएस की मार्केट काफ़ी अच्छा बूम मारेगी, एंड अगर ट्रंप के अगेंस्ट में टैरिफ का डिसीजन आता है तो इंडियन मार्केट काफ़ी अच्छा बूम मारेगी, राइट। सो अभी डिसीजन को आने में लगभग 4 दिन है। 14 तारीख जनवरी 2026 को ये डिसीज़न आने वाला है। तब तक हमें जो है मार्केट एक रेंज में दिखाई दे सकती है, हाई सेलिंग भी दिखाई दे सकता है, एंड बाइंग भी थोड़ा बहुत हाई दिखाई दे सकता है, क्योंकि पैनिक लोग बाय करेंगे, पैनिक में लोग सेल करेंगे। सो वोलेटिलिटी भी तो काफ़ी हाई हमें वहाँ पे देखने को मिल सकती है, राइट। सो ओवरऑल मार्केट जो है अनप्रिडिक्टेबल है अभी के लिए। सो ओवरऑल मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है अभी के लिए, एंड मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे मार्केट में ट्रेड ना ही करें तो ही बेटर है। सो कैसी लगी ये वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगी हो तो, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस, ताकि लोगों तक ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। क्या चल रहा है मार्केट में, बिहाइंड द सीन जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ये लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जा सके। तो इसलिए आप इस वीडियो को जो है शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।